दोस्तों रुपया गिर रहा है और 2000 के नोट कहीं दिखते भी नहीं है। फिर भी महंगाई तो आसमान छू रहे हैं। आखिर इंसान आम आदमी तो कहते ही होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, देश में कुछ तो मालूम हो। लेकिन ये सवाल तो सवाल ही रह गया। लेकिन आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से बहुत बड़ा रकम गायब हो गया, जबकि 1 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 9,21,000 करोड़ का। जी दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन दोस्तों, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कहाँ गया और किसके पास गया। आखिरकार कैसे गायब हो गए बैंकिंग सिस्टम से इतने बड़े अमाउंट। आइए जानते हैं। आप लोगों को तो नोटबंदी याद ही होगी, आखिरकार कैसे कोई भूल सकता है। आखिर सरकार ने फैसला तो ले लिया कि हम ब्लैक मनी वापस ला देंगे, जो कि सही भी था। जो लोग ब्लैक मनी स्टोर करके रखे थे वो एक्सचेंज करने आएगा ही, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वैसे कहते हैं ना कि जिसको चोरी करने की आदत हो वो कैसे भी कर ही लेते हैं, जो कि लालच चीज ही ऐसी है। और वैसे यहाँ भी हुआ। ब्लैक मनी मतलब काला धन वाले ऐसे लोगों को दे दिया जिसके पास कुछ भी नहीं हो, और उसका पैसा ही उनके पास आ गया। आखिरकार हम आपको ये याद क्यों क्यों दिला रहे हैं, जो पूरे 9,21,000 करोड़ का घपला हुआ था। ये यहीं से शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 को रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर दिया नोटबंदी का, और यहीं पर से शुरू होता है ब्लैक मनी वालों को खेल। जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और सरकार ने 500 और 2000 के नोट छापे थे, उसी में से अब 9,21,000 करोड़ का 500 और 2000 के नोट आरबीआई सिस्टम से गायब हो गया। यानी इसका कोई हिसाब ही नहीं है। आखिरकार ये नोट गए तो गए। आखिर आपको भी सवाल होगा कि आखिरकार इतने पैसे कैसे गायब हो गए, और गायब भी हुए तो आखिरकार पता कैसे चला। क्या 2000 के नोट में लगे चिप से? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल दोस्तों, जब 2000 और 500 का नोट छापे गए तो कुछ लोगों ने स्टॉक करके रख लिया और दोबारा से वो करेंसी देखने को मिली ही नहीं। तो आप कहेंगे कि आपने पैसे और अपने घर में छुपा के रखने में क्या जुर्म है। तो बताओ, टैक्स पेयर आपको अपने 5 लाख के ऊपर के इनकम पर टैक्स देना ही पड़ता है, और आपकी सारी इनकम की जानकारी सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट के जरिए होते हैं। परंतु जो कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे लूटपाट, चोरी, घुसखोरी और कहे तो 2 नंबर के पैसे, और वैसे पैसे जो आप प्रूफ नहीं दे सकते। आपने ये पैसे सही तरीके से कमाए हैं, और ऐसे पैसों के लोग बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि घरों में रख लेते हैं, और इसी पैसों को कहते हैं ब्लैक मनी। दरअसल ये घपले सरकारी जानकारी सामने कब आई? आरबीआई बैंक के रिपोर्ट एनालिसिस ने, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस के मुताबिक 2016-17 में से लेकर 2021-22 तक लगभग 2500 के लगभग 6,849 करोड़ करेंसी छापी गई थी। यहाँ आपको बता दें कि 6,849 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 6,849 करोड़ करेंसी छापी गई थी। और आज इससे लगभग 1,680 करोड़ नोट गायब है, जिसकी वैल्यू है 9,21,000 करोड़ रुपए। ये वही रुपए हैं जो आपने गायब है छापते हैं, वो 5 से 6 साल में लोगों के हाथ में आते जाते फटने लगते हैं, और वह नोट मार्केट में चलने लायक ही नहीं रहते हैं। तो आरबीआई ने हर 5 से 6 साल में सारे फटे पुराने नोट मंगाकर ख़त्म कर देते हैं, और उनके बदले में नए नोट छापे जाते हैं, और उसी से मार्केट में बैलेंस बने रहता है। लेकिन आरबीआई ने जब वापस मंगाई नष्ट करने के लिए तो पैसे वापस नहीं आए। तो यही से आरबीआई ने चोरी पकड़ी। आखिर ये पैसे गए तो कहाँ गए? दरअसल पिछले साल दिसंबर में यूपी में एक इत्र व्यापारी के घर से ईडी के रेड पड़ी, तो उस छोटे से इत्र व्यापारी के पास से लगभग 195 करोड़ का कैश बरामद हुआ। क्या आप जानते हैं कि ये सब घपले की जानकारी सरकार को 2019 में ही हो गई थी, और इसी वजह से साल 2019 के बाद 2000 के नोट छापने बंद हो गए, और जो नोट अभी मार्केट में होने चाहिए वो भी नहीं मिलते। अब तो आपको जानकारी हो ही गया है कि आखिरकार वे नोट कहाँ गए। आपको याद होगा कि मोदी जी के वादा जो किए थे, हम जब सबके खाते में इतने रुपए डालने वाले हैं, आखिर दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा क्यों? आइए बताते हैं। दरअसल जब मोदी जी ने कहा है कि हम अब 3,000 लाख करोड़ हमारे देश में वापस लाने वाले हैं, तब उन्होंने सही कहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि स्विस बैंक में इंडियन के लगभग 3,000 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर जमा है। जी दोस्तों, ये वही रुपया है जो हमारे देश से घपला कर विदेश में जमा करा देते हैं। इसी के दूते हुए वादा किए थे कि वे पैसे वापस ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मिस्टर छोटू मोटिवेशन को सब्सक्राइब